हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं। कुछ खास पढ़ाई नहीं करेंगे। आज एक्चुअली रतन टाटा जी जो हमारे बीच एक सम्मानी, बहुत अच्छे दिलों वाले, अच्छे संस्कार वाले, अच्छे पोलाइटनेस एक लीडर थे, एक बिजनेसमैन थे, जो आज उनका निधन हो गया है। कुछ 3 से 4 बजे के बीच उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने समाज को दिया, हमारे बीच उन्होंने क्या किया, क्यों इतने प्रसिद्ध थे। तो इसी बारे में अपन चर्चा करेंगे, देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या समाज को दिया, समाज के लिए किया, क्या उनके जीवन में, उनके जीवन से हमें क्या क्या सीखना चाहिए, क्या प्रेरणा स्रोत रहे वो। इन्हीं के बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। ठीक है। देखिए, रतन टाटा जी, उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ और वो आज 86 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद आज उनका देहांत हुआ। स्टार्टिंग में वो करीब 10 साल के थे। उन्होंने बताया था एक बार कि करीब वो 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उस टाइम की बात है, आप समझो कि 1937 में उनका जन्म हुआ और लगभग 47 के आसपास उनके माता पिता का तलाक हुआ। उस 1947 मतलब कि जब भारत आज़ाद हुआ था, उस टाइम तलाक इतना कॉमन नहीं था, एक अनकॉमन मतलब बहुत आम बात नहीं थी। उस टाइम जब उनकी माता और पिता का तलाक हुआ, उनकी माता ने दूसरी शादी की। तो जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो बच्चे, उनके साथ के जो बच्चे थे छोटे बड़े, वो उनको चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी रुष्ट हो जाते थे। और फिर वो अपनी दादी से, उनकी दादी ने ये सिखाया कि किसी को जवाब शालीनता से भी दिया जा सकता है, शांति से भी दिया जा सकता है। ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करी कि फिर हुआ यूँ कि उनकी और उनके भाई, उन्होंने बताया था एक इंटरव्यू में कि उनका बचपना बहुत अच्छे से बीता। फिर उनके भाई थे साथ में, वो सब अच्छे हंसी खुशी उनका बचपना अच्छे से बीता। फिर उनके और उनके पिताजी के बीच कुछ सोच विचार में थोड़ा सा डिफरेंसेस आते थे। जैसे कि उनके पिताजी कहते थे कि तुम पियानो सीखो, उन्हें वायलिन सीखना पसंद था। वो अमेरिका में पढ़ाई करना चाहते थे, उनके पिताजी कहते थे नहीं, इंग्लैंड में पढ़ाई करो। वो आर्किटेक्ट करना चाहते थे, उनके पिताजी कहते थे कि तुम इंजीनियरिंग करो। और उनकी दादी की वजह से उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहाँ पर उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चालू करी। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही एडमिशन लिया। बाद में उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने चेंज करके उसको आर्किटेक्ट ही कर लिया, जो वो चाहते थे। ठीक है। और उनकी दादी ने ये सिखाया था कि तुम सरल, सम्मानित और मृदुभाषी तरीके से भी किसी को जवाब दे सकते हो या मना सकते हो। तो उन्होंने वही किया जो उन्हें पसंद था। पर पसंद के साथ साथ उन्होंने कोई गर्मा गर्मी या कोई लड़ाई झगड़े जैसी बातों को दूर रखते हुए उन्होंने सरल और सम्मानित तरीके से अपने पिताजी से बात की और उन्हें समझाया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने लॉस एंजलिस में कॉर्निया यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया। देन वहाँ जब लॉस एंजलिस में उन्होंने 2 साल नौकरी करी। 2 साल, लगभग 2 साल नौकरी करने के बाद उनके पास पैसा, गाड़ी, सब कुछ हो गया था उनके पास। इसी बीच उन्हें एक लड़की से मतलब मोहब्बत प्यार हो गया। उन्हें एक लड़की पसंद आ गई और वो बात शादी तक पहुँच गई थी। वो बात शादी तक पहुँच गई। फिर अचानक उनकी दादी की तबीयत करीब 7-8 6 साल 8 साल से ख़राब रहती थी, उस बीच में ज़्यादा ख़राब हुई। तो सडनली उन्हें इंडिया आना पड़ा अपनी दादी की अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से। और जब वो इंडिया आया है तो वो उस लड़की को भी शादी के लिए यहाँ लाना चाहते थे। पर जस्ट बिकॉज कि उस टाइम ये लगभग 1962 का दौर था, तो 62 के आसपास की बात थी। तो इंडिया चाइना का वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था। तो लड़की के माता पिता ने इस बीच में भारत आने के लिए नहीं मना कर दिया, नहीं आने दिया। फिर उनकी शादी रुक गई, नहीं हुई अल्टीमेटली शादी। जब वो भारत आए तो मुंबई में टाटा ग्रुप जो था उसमें उन्हें नौकरी मिली, जॉब मिली। टाटा ग्रुप, वो रतन टाटा भी उनकी फैमिली या उनके पितृदेव ही थे, मतलब वो सब थे। तो उनका परिवार में ही मतलब वो टाटा ग्रुप था। वहाँ पर उन्होंने इंटर्नशिप करी। इंटर्नशिप में कभी कभी ऐसा होता था कि 1 हफ्ते इधर काम करो, 1 हफ्ते उधर, 1-2 हफ्ते यहाँ, फिर वो। तो उस टाइप से उन्हें कुछ जमा नहीं खास। फिर जब जमा नहीं तो उन्हें दूसरी जगह काम दिया गया और वो दूसरी जगह थी टाटा स्टील, जो जमशेदपुर में थी, जहाँ उन्होंने लगभग 6 साल काम किया। फिर उसके बाद एक नेल्को नाम की कंपनी थी, 1971 की बात है। नेल्को नाम की एक कंपनी थी जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी, मतलब फाइनेंशियली वो जूझ रही थी। तो उन्हें टाटा जी को, ये रतन टाटा जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने उस डूबती हुई कंपनी को फिर से उबार दिया और अच्छी ग्रोथ पर आ गई। ठीक है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, एक और कपड़ा मिल जो भी वो भी डूब रहा था, उसको भी उन्हें दिया गया कि वो काम करेंगे। पर उन्होंने बताया कि वो कपड़ा मिल में उन्होंने काम किया, उसको मॉडर्नाइज करना चाहते थे, पर उतना फंड नहीं मिला। और एक बाद में इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अगर उसमें उस टाइम करीब 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते, उस पर निवेश कर देते, तो वो एक बहुत अच्छी ग्रोथ करती।
ये बाद में उन्होंने बताया था, ठीक है। और वो मतलब जो मिल थी एम्प्रेस मिल थी, वो इतना ग्रोथ नहीं करी। और उसके बाद टाटा के जो चेयरमैन थे 1991 में, तो जे आर डी टाटा वो इन्हें अपना पूरा सब कुछ दे गए, उत्तराधिकारी बना दिए, ठीक है, क्योंकि इनसे बेस्ट कोई और नहीं लगा उन्हें। एक बार उन्होंने, एक अमेरिका की न्यूज़ चैनल है CNN, उसमें उन्होंने बताया कि उनकी 4 बार शादी की बात पहुँचते पहुँचते मतलब शादी तक बात पहुँच चुकी थी, फिर किसी न किसी वजह से वो पीछे हट जाते थे और वहाँ से, और आज वो हम आप जानते ही हैं कि उनका क्या हुआ, उनकी शादी उन्होंने नहीं करी, ठीक है। ये सब था, उन्हें लगता था कि शादी कर लूँगा तो मतलब मेरे रास्ते में कहीं ना कहीं ये एक कठिनाई आएगी, मेरा रास्ता आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इसे ही चुना। पर इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में हम आप जैसे लोग शादी ना करें, ठीक है। ये उनका फैसला था, उन्हें वो चीज़ अच्छी लगी और हमें उनसे अच्छी जानकारियाँ, अच्छे प्रेरणा स्रोत, अच्छे गुण सीखने चाहिए, ठीक। उन्होंने कई सारी वर्ल्ड लेवल पर उनको अधिग्रहण कर लिया, जैसे टेटले यूके की थी, एक कोरुस यूके की थी, जैगुआर लैंड रोवर थी यूके की, ठीक है। टेलीकॉम में उन्होंने इनोवेशन किया 1996 में। 1998 में टाटा मोटर्स की उपलब्धियां हासिल करी। 1999 में टाटा मोटर्स की छोटी गाड़ियां का निर्माण उन्होंने चालू किया, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा कि लगभग 2008 में नैनो कार, जो एक बाइक के बराबर थी, लगभग 1 लाख रुपए की 4 व्हीलर, उन्होंने ये बात एक बार बताई कि वो एक फैमिली को, मतलब हस्बैंड वाइफ और 2-3 बच्चे थे, वो बाइक पर जा रहे थे, वो भीग रहे थे और उसकी वजह से उन्होंने सोचा कि बाइक की कॉस्ट में, एक मोटरसाइकिल की कॉस्ट में वो 4 व्हीलर बनाएंगे। उन्होंने उसके बाद नैनो कार बनाई। नैनो कार जो थी टाटा नैनो, जो 2008 में 1 लाख रुपए की थी, वो स्टार बस के साथ पार्टनरशिप करी उन्होंने 2012 में। BSNL का अधिग्रहण किया 2022 में। उन्होंने बहुत सारी, आप देखे होंगे कि उन्होंने टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स, जो इन दोनों ने मिल के 1500 करोड़ रुपए का कोरोना में दान दिया था। ये, जबकि एक दिल होना चाहिए, कुछ चीज़, पैसा कमाना अलग बात होती है और लोगों के लिए यह खर्च करना अलग बात होती है। रतन टाटा जी की मैं एक कोट्स लगाया हूँ, वो कहते थे कि देखो, कहते थे अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो आप अकेले चलो, बट इफ़ यू वांट टू वॉक फार, अगर आप तेज़ी से चलना चाहते हैं तो आपको दूर चलना चाहते हैं, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो आप अकेले चलो, अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो आप साथ चलो, ठीक है। हाउ स्ट्रेंज इट इज़, वी विश टू वियर हाई ब्रांड बट वी फील मोस्ट कंफर्टेबल इन पजामा। मतलब वो ये कहना चाहते थे कि हम हाई ब्रांड की चीज़ें वियर करना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, पर जो हमें आराम मिलता है सबसे ज़्यादा वो पैजामा में मिलता है। वी विश टू सिट इन ताज एंड मैरियट विथ इलाइट पीपल, मतलब ताज एंड मैरियट में इलाइट पीपल के साथ हम बैठना पसंद करते हैं, बट हमें आनंद कहाँ आता है, रोड साइड में चाय की दुकान पर, जो सड़क के किनारे होती है, अपने फ्रेंडों के साथ मिलके, जो जिन्हें हम ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट। ही विश टू ओन अ बिग कार एंड गो ऑन लॉन्ग ड्राइव। बी विश, ऐसा वो कहते हैं कि लोग ऐसा पसंद करते हैं कि वो एक कार में बैठ के लॉन्ग ड्राइव पर जाएं, बट इट टॉक टू अवर हार्ट आउट ओनली वाइल वॉकिंग ऑन अ लॉन्ग रोड, ठीक। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे हमें सीखना चाहिए कि लोगों को, मतलब वो चाहते कुछ और हैं, बट उन्हें जो पसंद एक्चुअल में जो खुशी मिलती है, या वो अपनों के साथ या कुछ और चीज़ों में मिलती है, तो वो चीज़ें नहीं, जिसमें खुशी मिलती है, जो अच्छी है, उन्हें हमें अपनाना चाहिए। इस तरीके से हमें उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। भगवान इनकी आत्मा को शांति दें। टाटा जी को ओम शांति ओम शांति।